पिछले श्रृंखला में हमने अशोक वाजपेयी और उनकी रचना हार जीत पर विचार किया और हमने यह देखा कि अशोक वाजपेयी जो कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध यानी 50 के बाद के कवि हैं, वो या फिर 20वीं सदी के उत्तरार्ध के अन्य कवि या वो गजानन माधव मुक्तिबोध हों, विनोद शुक्ल हों, ये अशोक वाजपेयी हों या ज्ञानेंद्र पति हों, ये लोग जो हैं वो वर्तमान सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था से असंतुष्ट हैं। आज़ादी के समय के साहित्यकारों को यह जनता की यह भावना थी या यह कल्पना थी कि स्वतंत्रता के बाद जनता की दशा में सुधार होगा, जनता की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन यह सपना जो है वह आज़ादी के बाद टूट गया और उन्होंने यह देखा कि सुधार जो भी सुधार हुआ है, विकास हुआ है, समृद्धि हुई है, वह शासक वर्ग की हुई है, संभ्रांत और संपन्न वर्गों की हुई है। साधारण जनता तो जैसे पहले थी वैसे अब भी है। अशोक वाजपेयी के अनुसार या उन्होंने अपनी रचना में यही बताने का प्रयास किया है कि कोई भी निर्णय जो है वह शासन तंत्र लेता है, राजा लेता है, शासक लेता है या शासन तंत्र लेता है, लेकिन उसका परिणाम जो है वह साधारण जनता ही भुगतती है और उस साधारण जनता को उन नियमों का पालन मजबूरी में भी करना पड़ता है या उन नियमों का पालन करने के लिए जनता पर दबाव डाला जाता है। जनता को ये नहीं पता होता है कि यह नियम कौन बना रहा है, इससे क्या लाभ है, या लेकिन वह उन नियमों को मानने के लिए बाध्य होती है। तो यहाँ पर कवि इसके लिए युद्ध का उदाहरण लेता है और वह युद्ध के माध्यम से यह बताना चाहता है कि जैसे कोई भी देश जीतता है तो उसका श्रेय राजा को जाता है, देश को जाता है कि यह देश इंडिया हिंदुस्तान जीता, पाकिस्तान जीता या इंग्लैंड अमेरिका जीता, या फिर शासक को जाता है, जो उच्च पदस्थ लोग हैं, लेफ्टिनेंट है, कर्नल है, उनको जाता है। लेकिन मारी तो जाती है साधारण जनता, उसका परिणाम साधारण जनता भुगतती है, फिर सेना भुगतती है। सैनिकों का अभाव होता है तो साधारण लोगों को भी सेना में भर्ती किया जाता है। तो इस तरह से मारे जाते हैं सैनिक और उसका दुष्परिणाम उनका परिवार भुगतता है। लेकिन नाम शासक का होता है, राजा का होता है। जो साधारण सैनिकों को तो कोई जानता भी नहीं है और न साधारण सैनिकों को ये ही पता होता है कि युद्ध कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, या युद्ध का मुद्दा क्या था, किस कारण से युद्ध हुआ। हम अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए या किसी भी मुद्दे पर युद्ध करते हैं या युद्ध होता है, लेकिन उसमें देश भले विजयी होता है लेकिन जनता मारी जाती है, सैनिक मारे जाते हैं या मानवता का ह्रास होता है, मानवता रुकती है। यहाँ पर कवि यह भी बताना चाहता है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध में देश जीतता है, राजे जीतते हैं, लेकिन जनता तो मारी जाती है, सैनिक मारे जाते हैं, मानवता रोती है, बिलखती है। जिन सैनिकों के जो सैनिक मारे जाते हैं उनका परिवार, उनका पत्नी, बाल बच्चे, माता पिता, ये वर्षों कष्ट सहने के लिए बाध्य होते हैं। तो यहाँ पर जीत तो राजा की जीत होती है, लेकिन मानवता हार जाती है, क्योंकि मानवता किसी भी व्यक्ति को रोने पर विवश नहीं करती है। यह मानवता का गुण नहीं है। अब हम ज्ञानेंद्र पति पर विचार करेंगे और उनकी रचना गांव के घर पर विचार करेंगे। ज्ञानेंद्र पति भी 50 के बाद के 80 के दशक के कवि हैं। उनका जन्म 1 जनवरी 1950 को पत्थरगामा गोडा झारखंड में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे तथा माता का नाम सरला देवी था। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से हिंदी तथा अंग्रेजी में MA स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की थी
और मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए किया था। उसके बाद से यह कारा अधीक्षक यानी जेलर बने और उस साथ ही साथ ये कविताएं भी लिखते रहे और बाद में ये स्वतंत्र रूप से कविताएं लिखने लगे। यहाँ पर हम यह भी देख रहे हैं कि इस कविता में कवि यह बता रहा है कि समय के साथ साथ हमारी सभ्यता का तो विकास हुआ, लेकिन गाँव का भी विकास हुआ, लेकिन गाँव जो है वह अपना ग्रामत्व खोते गए। पहले गांव के जो घर थे मिट्टी के ही घर थे, लेकिन उसकी परंपराएं समृद्ध थी। गांव भले जैसा भी था, लेकिन वहाँ की परंपरा जो वह है वह समृद्ध थी। लोग पुरुषों का अगर बाहर साम्राज्य था तो औरतें घर के आंगन में स्वतंत्र और सुरक्षित थीं। पुरुषों को अगर घर के अंदर जाना होता था तो वे कोई इशारा करके, चप्पल जूते की आवाज़ करके या किसी को पुकार कर उसके बाद ही उसके घर के भीतर जाते थे, जिससे कि वैसे लोग जो उनके सामने नहीं आना चाहते हैं वो हट जाएं। या फिर उस समय गांव के लोग कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन उनमें मानवता थी, इंसानियत थी, वे सीधे साधे लोग थे। वैसे समय में गांव के घर के सामने दूध वाला अंगूठा लगाकर या किसी चिन्ह के द्वारा है, चिन्हों की गिनती करके ही लोग लेकिन ईमानदारी से अपने कार्यों का संपादन करते थे। कहने का मतलब है कि लेकिन जैसे जैसे गाँवों का विकास हुआ, सड़कें बनी, बिजली आई, तो फिर टीवी आया, तो धीरे धीरे जो गाँव की जो खूबसूरती थी, गाँव को जो गाँव बनाता था, वह गुण जो है वह धीरे धीरे समाप्त हो गया। शहरीकरण के दौर में हम अपनी परंपराओं को भूल चुके हैं। स्वतंत्रता के नाम पर हम और भी परतंत्र होते जा रहे हैं और कभी इससे दुखित है। अपनी इस रचना गाँव के घर के माध्यम से वह यही बतलाना चाहता है, और या कहिए दूसरे शब्दों में वह गांव को जीवित रखना चाहता है, जिस पर कि हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।